डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। लाहौल घाटी के बाशिंदों के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया की सबसे बड़ी अटल टनल का उद्घाटन किया। रोहतांग में स्थित 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इस टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी सालों भर एक दूसरे से जुड़े रह सकेंगे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हत्या की बात को खारिज किए जाने के बाद अब सीबीआई इस मामले की जांच सुसाइड एंगल को ध्यान में रखते हुए करेगा। हाथरस कांड में आरोपियों के साथ साथ पुलिस टीम और पीड़ित पक्ष का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सरकार ने इस बात का फरमान एसआईटी की पहली रिपोर्ट मिलने के बाद दिया है। इस घटना से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हाथरस के पुलिस अधीक्षक, एक डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया। हाथरस मामले में एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी के अलावा शीर्ष स्तर पर यह आदेश हुआ है कि जांच को साइंटिफिक तौर पर भी किया जाए, यानी बयानों की सच्चाई परखा जाना जरूरी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट पर नाराजगी जताई और कहा कि पीड़ित परिवार को धमकी दी जा रही है कि उनका नार्को टेस्ट होगा। देश को यह व्यवहार मंजूर नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये क्या अन्याय है योगी जी, अब परिवार का नार्को टेस्ट कराएंगे क्या? उस गुड़िया के बयान पर भरोसा नहीं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच की मांग की। मायावती ने कहा कि इस जांच की शुरुआती रिपोर्ट संतोषजनक नहीं लगती है। राहुल गांधी आज फिर से हाथरस के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी ने हाथरस जाने का ऐलान करते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़िता के परिवार से मिलने की तैयारी में है। 4 अक्टूबर यानी कि कल विदेश से लौटते ही अखिलेश यादव दिल्ली से सीधा हाथरस जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाथरस और बारा की घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन घटना के बाद कार्रवाई और लापरवाही करना दोनों अलग अलग बात है। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं बीजेपी से कहना चाहूंगा कि राहुल प्रियंका हाथरस विपक्ष के नेता के रूप में जा रहे थे। बीजेपी विपक्ष के रूप में दिल्ली से अपने नेताओं को राजस्थान भेजे, हम उन्हें इजाजत देंगे। हाथरस कांड पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान आया। शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई बहुत ही संदेहपूर्ण है। यूपी में जो भी हो रहा है उससे कौमी एकता कैसे टिक पाएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल और प्रियंका गांधी के हाथरस जाने पर निशाना साधते हुए कहा कि यह इन दोनों भाई बहनों का राजनीतिक पाखंड है। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड पर गरमाई सियासत के बाद हरियाणा में राहुल गांधी की एंट्री को लेकर राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस हरियाणा में राहुल की एंट्री करवाने को लिए पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार राहुल की हरियाणा में एंट्री नहीं होने देने पर अड़ी हुई है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम हरियाणा में राहुल गांधी को किसी भी रास्ते से एंट्री नहीं करने देंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी पेहवा, गोहला, चिका या अंबाला के रास्ते कुरुक्षेत्र पहुंच सकते हैं, जहां वो पीपली में किसानों को संबोधित कर सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का कहना है कि बीजेपी राहुल गांधी के आने से डरी हुई है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। राहुल हमारे नेता हैं, उन्हें प्रदेश में आने का पूरा हक है। कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए एक आदर्श कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसे पार्टी शासित राज्यों की विधानसभाओं में पारित किया जाएगा। मशहूर शायर मुन्नवर राणा की बेटी फौजिया राणा कांग्रेस में शामिल हो गया। फौजिया राणा ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अगर पार्टी उन्हें निर्देश देगी तो वो चुनाव मैदान में उतरेंगी। एलजेपी बिहार में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ सकती है। पार्टी रविवार को इसका ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही बिहार में एनडीए का टूटना तय माना जा रहा है।
संभव है कि एलजेपी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी कर सकती है। पहली सूची में 56 प्रत्याशियों का नाम हो सकता है। एलजेपी के सूत्रों की माने तो पार्टी को केवल 15 से 20 सीटों का ऑफर मिला, लेकिन बीजेपी ने 42 सीटों की मांग रखी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्वीट कर संक्रमित होने के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संपर्क में आए लोग अपनी जांच कराएं। कमलनाथ सरकार में भोपाल और इंदौर में इस साल आईफा अवार्ड कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब सरकार बदलने के बाद आईफा अवार्ड के आयोजन पर शिवराज सरकार ने पानी फेर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि आईफा अवार्ड की कोई जरूरत नहीं है, ये तमाशा है और तमाशा मुझे पसंद नहीं, इसलिए आईफा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस फैसले पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज तो खुद ही तमाशा है। 15 साल तमाशे किए तो जनता ने उन्हें घर बिठा दिया, अब तमाशा है या नहीं ये जनता तय करेगी। हादसे में घायल लोगों की मदद करने वाले लोगों को अब अपनी पहचान नहीं बतानी पड़ेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने GSR 594E के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक घायल की मदद करने वालों को गुड स्मार्टियन का दर्जा दिया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने कचरा मुक्त नगर श्रेणी में नोएडा को 3 स्टार रेटिंग मिलने के उपलक्ष्य में नोएडा वासियों का आभार जताया। नोएडा के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने इस मौके पर शहर वासियों की सराहना भी की। इसके लिए अथॉरिटी ने टैश टू ट्रेजर ब्यूटी टू बिन थीम की शुरुआत की और इसके तहत शहर में कचरा प्रबंधन पर विशेष फोकस किया गया। इसके संबंधित कलाकृतियों को शहर में स्थान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश के युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने पर बल दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए वैज्ञानिकों का सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के स्पष्ट आह्वान में वैश्विक कल्याण की दृष्टि शामिल है। भारत में कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या 1 लाख को पार कर गई। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 64 लाख के पार पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 79,476 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान वायरस से होने वाली मौतों की संख्या 1069 रही है। मृतकों की संख्या को 1 लाख पार करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। भारत से आगे अमेरिका और ब्राजील है। भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। यहां पर इस महामारी के चलते 14 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 37,000 को पार कर गई है। राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामले सभी बड़े महानगरों में सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां की मृत्यु दर सबसे कम है। महानगरों में सबसे ज्यादा दैनिक मामले मुंबई से आ रहे हैं। इसके बाद दूसरा स्थान दिल्ली का और तीसरा चेन्नई का। पेंड्रा में मरवाही उपचुनाव के तहत सीमाओं में बैरियर लगाया गया। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से 29 किलो गांजा बरामद कर लिया। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। बागपत में रालोद कार्यकर्ताओं ने इस घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए मौन व्रत रखा। अपनी मांगों से युक्त ज्ञापन एसडीएम को दिया है। भगवानपुर पुलिस ने गांव में पुलिस वर्दी पहनकर अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। गोकाक के घटप्रभा में कांग्रेस सेवा दल सेंटर का उद्घाटन किया गया। पूर्व सीएम सिद्धार्थ मैया समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद हैं। रायपुर में कांकेर के पत्रकार कमल शुक्ला पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने कांग्रेस के पुराने कांग्रेस भवन के सामने धरना दिया। खन्ना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। 2 चोरों को पकड़कर उनके पास से 16 बाइक और 1 एक्टिवा बरामद की गई। रोहतक में बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि किसान नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं। बस्ती में जिला प्रशासन ने मुख्य विकास अधिकारी ने 2 ग्राम पंचायत अधिकारियों को निलंबित कर दिया। पीएम आवास योजना में घोटाला करने का आरोप है। पीलीभीत में अपहरण कर 3
दिनों तक नाबालिग के साथ गैंगरेप करने की घटना सामने आई। पीड़िता ने आरोपियों से जान का खतरा भी बताया है। रायबरेली में गैरेज में बनने आई कार के इंजन में अजगर घुस गया। स्थानीय लोगों की मदद से अजगर को बाहर निकाला गया। साहिबगंज में ट्रांसफार्मर चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अज्ञात चोरों ने रात को ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। कोसली अनाज मंडी में पहले दिन कुल 48 किसान बाजरे की फसल बेचने पहुंचे, जिनके कुल 1438 क्विंटल बाजरा सरकारी रेट पर खरीदा गया। झज्जर में कांग्रेसियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर कृषि कानून का विरोध किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इसी के साथ आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले 2 युवकों को पकड़ लिया गया है और उनके पास से 20,000 रुपए, 4 मोबाइल फोन, तमाम चीजें बरामद की गई हैं। बठिंडा में कृषि कानूनों के विरोध में 31 किसान जत्थेबंदियों ने रोष रैली निकाली और जल्द से जल्द इन कानून को रद्द करने की मांग की। डोईवाला में किसानों को जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग द्वारा 12 किलोमीटर लंबी सोलर फेसिंग लाइन लगाई गई है। गिरिडीह में अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हाथरस की घटना के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और कहा कि इस तरह के अपराध पर सरकार अंकुश नहीं लगा रही। झज्जर बस स्टैंड पर निजी बस चालक ने रोडवेज कर्मियों के साथ मारपीट के लिए बदमाश बुलाए, जिन्होंने रोडवेज कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की। बीदर पुलिस ने गांजा तस्कर को पकड़ा है और उसके पास से 50 किलो गांजा और एक कार को बरामद किया। मधुबनी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मेघालय पुलिस वाहनों ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। दुमका में AISM जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई। प्रभारी प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में पत्रकारों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिल रहा है। पंजाब में हलका पायल के विधायक लखबीर सिंह के नेतृत्व में कृषि कानूनों के विरोध में रोष मार्च निकाला गया और पीएम मोदी का पुतला फूंका गया। जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस की घटना के खिलाफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की। बुलंदशहर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में 2 दोस्तों ने पानी की टंकी से कूदकर जान दे दी। दोनों दोस्त शराब के नशे में धुत बताए जा रहे थे। गोंडा में एसपी ने डबल मर्डर कांड का खुलासा किया, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अथरी में हाथरस की घटना के खिलाफ जय कर्नाटक संगठन ने कैंडल मार्च निकाला और यूपी सरकार से जल्द दोषियों को सजा देने की मांग की। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने सांकरा पाटन में 55 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। नौगांव में शहीद हुए होशियारपुर के कुलदीप सिंह का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके पैतृक निवास में किया गया। देवघर पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को पकड़ा है, जिनके पास से 37 मोबाइल फोन, 58 सिम कार्ड जैसी तमाम चीजें बरामद की गई। आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे तो डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर है। 2 करोड़ रुपए से कम है लोन तो ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। जनरल अटलांटिक और टीपीजी रिलायंस रिटेल में 7,350 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। कंपनी की इक्विटी वैल्यूएशन करीब 4.2 लाख करोड़ रुपए है। देश में बेरोजगारी की दर घटी है। सितंबर में बेरोजगार की दर 6.67% रही, जबकि अगस्त में यह 8.35% रही थी। सितंबर में ट्रेड डेफिसिट घटकर 3 महीने के निचले स्तर पर 2.91 अरब डॉलर पर आया। 6 महीने की गिरावट के बाद निर्यात 5.27% बढ़ा है। एचडीएफसी लिमिटेड ने इंडिया होम्स फेयर का शुरुआत की है और 1 महीने तक चलने वाले वर्चुअल शो में ग्राहक ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।
जनवरी से सितंबर 2020 के बीच रियल एस्टेट पर बड़ी मार पड़ी है। 9 महीने में नई रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी की सप्लाई में 60% की गिरावट रही है। फिनकस ने होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी में 700 करोड़ रुपए का निवेश किया, 25% हिस्सेदारी मिलेगी। कंटेंट के लिए न्यूज पब्लिशर्स को गूगल पैसे देगा। अगले 3 साल में $1 अरब देने का प्लान है। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला अगले साल तक भारतीय मार्केट में एंट्री करेगी। एलन मस्क ने कहा कि इंतजार के लिए धन्यवाद, अब 2021 में पक्का। दुनिया में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 3 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गया। वहीं मरने वालों की संख्या भी 2 लाख से ज्यादा हो गई है। नेपाल अयोध्यापुरी धाम बनाने जा रहे हैं, जहां पर 40 एकड़ की जमीन आवंटित की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमित हुए हैं, वहीं कुछ दिन अभी भी अस्पताल में रहेंगे। अमेरिका में यौन शोषण के खिलाफ कानून सख्त हुआ और बच्चों के यौन शोषण के आरोपी को 6 साल की सजा मिलेगी। अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति की हिरासत में मौत हो गई, वहीं मौत के बाद 5 अधिकारियों ने इस्तीफा दिया। नेपाल ने हवाई सेवा खोलने का प्रस्ताव भेजा है। 17 अक्टूबर से भारत के लिए उड़ानें शुरू करेगा। रूस में पुलिस दफ्तर के बाहर महिला पत्रकार ने आत्मदाह किया। वहीं इससे पहले पुलिस ने पत्रकार के घर की तलाशी भी ली थी। नासा के एक रॉकेट को लॉन्चिंग से ठीक पहले अंतिम 2 मिनट में रोक दिया गया। अचानक तकनीकी समस्या सामने आई। लेबनान इजराइल ने समुद्री सीमा मुद्दे पर विवाद खत्म कर दिया और अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार कर ली है। रूस के विपक्षी नेता नवेल्नी ने दावा किया है कि पुतिन के इशारे पर ही मुझे जहर दिया गया है। आईपीएल 2020 में आज पहला डबल हेडर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबू धाबी में मुकाबला होगा। शाम को दिल्ली से कोलकाता भिड़ेगी। धोनी आईपीएल में 6वीं बार नॉन आउट रहते हुए टीम को नहीं जिता सके। सीजन में चेन्नई की लगातार तीसरी हार हुई। धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया, जहां ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल सीरीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। महिला क्रिकेटरों के राष्ट्रीय चयन पैनल की नीतू डेविड प्रमुख बनी है। वे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती हैं। श्रीलंका क्रिकेटर ने T20 टूर्नामेंट को 21 नवंबर तक रोक दिया। खिलाड़ियों का ड्राफ्ट भी अब 9 अक्टूबर को होगा। आज से टीवी पर बिग बॉस 14 की शुरुआत होगी। बिग बॉस 14 का प्रीमियर रात 9 बजे कलर्स पर किया जाएगा। सिनेमा घरों को लेकर एक रिसर्च सामने आई है। रिसर्च में कहा गया कि हर व्यक्ति 1 साल में अलग अलग भाषाओं की 7 फिल्में देखता है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप की नार्को और लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की। प्रधानमंत्री से कहा वे झूठ बोल रहे हैं। रवि किशन को Y+ सिक्योरिटी मिलने पर बवाल मच गया। ट्विटर पर यूजर्स बोले काश बेटियों को भी सुरक्षा मिल पाती। प्रियंका चोपड़ा के नाम एक और उपलब्धि आ गई है। 12 घंटे के अंदर अनफिट खिताब अमेरिकी की बेस्ट सेलर बन गई है।